हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस साइकोलॉजी के ऊपर, है ना। आप लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे और उस वीडियो में आप लोग को बताया गया होगा कि अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है तो अपना साइकोलॉजी ठीक करो, साइकोलॉजी ठीक करो। लेकिन ये कोई नहीं बताया होगा कि साइकोलॉजी क्या होता है ना। साइकोलॉजी होता क्या है ये कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि जब तक हम लोग साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग, है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना, उसको अपनी गलती को सुधार नहीं पाएंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है और ये कैसे बिगड़ता है और इसको हम लोग कैसे, है ना, स्टेबल रख सकते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग को हमारा वीडियो ये पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा गाइज। तो चलिए गाइज, हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं गाइज, है ना। तो गाइज, साइकोलॉजी क्या होता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, है ना, कि साइकोलॉजी होता क्या है ना, बिगड़ता और साइकोलॉजी बिगड़ता कैसे है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं गाइज। तो गाइज, है ना, मान लीजिए कि आप लोग एंट्री बनाएं और जैसे आप लोग एंट्री बनाएं तो हुआ क्या, है ना, कि आपका एसएल हिट हो गया। जब आपका एसएल हिट हो गया गाइस, तो आपको जो है ना वो अंदर से लॉस का जो है ना डर सताने लगा ना। आपको लगा कि यार मेरा जो है 50,000 था, उसमें 3,000 लॉस हो गया, 3,000 लॉस हो गया, इसको जल्दी से रिकवर करना है। बस गाइस, है ना, यही है कि आपका साइकोलॉजी यहाँ बिगड़ गया, है ना। फिर मान लीजिए गाइस कि आपको ट्रेड लिए और ट्रेड जैसे लिए आपका ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगा और 1-2 हजार प्रॉफिट हुआ और फटाक से आप क्या किए, लालच में उसको बुक कर लिए। आपको डर लग गया, है ना। डर क्या लग गया कि कहीं मार्केट फिर से वापस ना आ जाए, जो हम प्रॉफिट देख रहे हैं वो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, है ना। तो गाइज, ये है साइकोलॉजी, है ना। ये इस तरह से आपका साइकोलॉजी बिगड़ रहा है, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी का बिगड़ना। नहीं, हम लोग का जो साइकोलॉजी है वो ठीक नहीं है ना। तो गाइज, है ना, तो इसको ठीक कैसे करें गाइज। तो गाइज, साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए आपको जो है रूल बनाना पड़ेगा और उसी रूल के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, है ना। कि जब तक रूल के अनुसार आप लोग चलते रहिएगा तब तक आप लोग का साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगा, है ना, कभी भी नहीं बिगड़ेगा। और अगर इसको आप लोग 2-3 महीना 3-4 महीना तक कंटिन्यू कर लिए तो फिर तो आपका साइकोलॉजी बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाएगा और फिर कभी भी नहीं बिगड़ेगा गाइस, है ना। और अगर आप लोग अपनी साइकोलॉजी को सुधार लिए, मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर प्रॉफिट नहीं बना पाए स्ट्रेटजी के कारण तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, ये गारंटी के साथ बोलते हैं गाइस। तो बस आपको रूल को फॉलो करना है। तो रूल को कैसे फॉलो करना है गाइस, है ना। तो रूल को फॉलो करना है कि आपको अपने बुक में, अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला रूल कि आपके पास टोटल कितना कैपिटल है ना, ये आपको लिखिए। उसके बाद आपको सबसे पहला रूल में ये लिखना पड़ेगा कि आप अपने टोटल कैपिटल का, है ना, एक ट्रेड में कितना एसएल लेना चाहते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। सबसे जो सुरक्षित एसएल होता है गाइस, वो होता है 1% से 2% के बीच। आपको पर ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क लेना चाहिए गाइस। और उसके बाद सेकंड में आपका टारगेट भी फिक्स होना चाहिए। टारगेट में आपको क्या रखना है, तो कम से कम आप लोग का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए, है ना, 1:2 या 1:3 का गाइस। सबसे परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड होता है गाइस 1:3, है ना। ये आपको ठानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप लोग अगर मार्केट में एंट्री बनाते हैं तो अगर एसएल हिट हो गया फिर कोई गम नहीं, बस अपने रूल को फॉलो करना है ना। ठीक है, अपने रूल को फॉलो करना है, कोई दूसरा ट्रेड नहीं लेना है ना। टारगेट हिट हो गया उसको कोई गम नहीं, हमारा टारगेट मिल गया। उसके बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, काहे जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए गाइस, है ना। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद थर्ड रूल में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहते हैं, है ना। तो वो सबसे सुरक्षित ट्रेड होता है गाइस। एक दिन में अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो एक दिन में 4 ट्रेड ही सुरक्षित होता है। 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 ट्रेड से ज्यादा लेते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर ट्रेड, है ना, वो ओवर ट्रेड है। ठीक है गाइस। उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर एक दिन में हमारा 2 एसएल हिट हो जाता है, 2 एसएल, तो फिर हम लोगों को कोई भी
उस दिन ट्रेड नहीं करना है गाइज, ये आपको फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, उसके बाद आपको है ना ये भी फिक्स रूल बनाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए अभी एक ट्रेड लिए और उसमें ऐसे हिट हो गया और तुरंत ही है ना, और तुरंत ही एक एंट्री और मिल गया, तो वो एंट्री नहीं बनाना है, कभी भी नहीं बनाना है। यहां से अगर बनाइएगा तो फिर आपका जो साइकोलॉजी होगा वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग हैं इंसान और इंसान का साइकोलॉजी बिगड़ने में कोई समय नहीं लगता है गाइस, है ना। तो अगर रूल को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग का जो साइकोलॉजी है वो अस्थिर रहता है ना। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा गाइस, है ना। जब तक आप लोग मार्केट में ट्रेडिंग में कंप्यूटर नहीं बनिएगा, मशीन नहीं बनिएगा, तब तक आप लोग प्रॉफिट मार्केट से नहीं कमा सकते हैं गाइस, है ना। तो इसलिए सारा लोग बोलते हैं कि मार्केट में जो है स्ट्रेटजी का काम है ना मुश्किल से 10% ही होता है, बाकी का 90% गाइस वो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का होता है ना। तभी आप लोग मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं गाइस, है ना। ये मान लीजिए आप तो इतना चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप लोग अभी नए हैं तो बिल्कुल अभी आप लोग को रियल फंड नहीं लगाना है। सबसे पहले है ना सीखिए, चार्ट पे ध्यान दीजिए, और चार्ट पे ध्यान देने के बाद सबसे पहले आप लोग अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि है ना साइकोलॉजी तभी अस्थिर होगा जब आप लोग के पास एक स्ट्रेटजी होगा। अगर आप लोग के पास एक स्ट्रेटजी नहीं है फिर आप लोग का साइकोलॉजी है ना कभी नहीं सुधरेगा। तो इसलिए सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाइए, है ना। उस स्ट्रेटजी पे रियल मार्केट में कम से कम 6 महीना ट्रेड लीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। उसमें देखिए गलती देखिए कहाँ हमारा गलती हो रहा है, क्यों ऐसे हिट हो रहा है, क्यों टारगेट हिट हो रहा है, सारा जो है एक कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। जब 6 महीना में देखिए उस स्ट्रेटजी का क्या रिजल्ट मिलता है ना। अगर उस स्ट्रेटजी का 50% 40% भी अगर रिजल्ट आपको मिल रहा है तो गाइस वो स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा है ना। क्योंकि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी गाइस 80 से 90% वर्क नहीं करता है गाइस, कोई भी। अगर ये आपको कोई बोलता है तो वो फेक है ना। मार्केट में 40 से 50% स्ट्रेटजी वर्क करता है, मतलब है ना 40, कोई भी स्ट्रेटजी आपको 40 से 50% ही वर्क करेगा, बाकी का 60 से 50% वो फेल होगा, है ना। तो यहां से हमको जो है प्रॉफिट कमा के देता है रिस्क रिवॉर्ड गाइस, है ना। तो ये हमको मेंटेन करना है। अगर ये सारे रूल को हम लोग मेंटेन करते हैं, है ना, रूल को फॉलो करते हैं, तो हम लोग का ना तो डिसिप्लिन टूटेगा और ना ही हम लोग का कभी साइकोलॉजी बिगड़ेगा गाइस, है ना। ये ध्यान में जान लीजिए, है ना। ये आपको ठान लेना है कि आज के बाद सिर्फ हमको रूल फॉलो करना है, हम लोग को डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। अगर जिस दिन से ये चीज आप लोग मान लिए उस दिन से आपको है ना मार्केट में प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है गाइस। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा गाइस।